दोस्तों, सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हर सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और उसके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस में फैमिली पेंशन के क्या क्या लाभ मिलते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन, एनपीएस में फैमिली पेंशन, यूपीएस में फैमिली पेंशन और कौन सी स्कीम परिवार के लिए सबसे सुरक्षित। यह सब कुछ जानकारी हम उदाहरण सहित जानेंगे, इनका तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर गंभीर हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि फैमिली पेंशन क्या होती है। व्हाट इज फैमिली पेंशन? दोस्तों, फैमिली पेंशन वह पेंशन होती है जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को दी जाती है। फैमिली पेंशन किन्हें मिलती है? फैमिली पेंशन पति पत्नी, बच्चे, अविवाहित पुत्री, दिव्यांग बच्चे, आजीवन दिव्यांग बच्चों को आजीवन है, और आश्रित माता पिता। यह कुछ ही मामलों में आश्रित माता पिता को मिलती है, यानी यदि कोई नहीं है तभी आश्रित माता को मिलेगी, यदि आश्रित माता नहीं है तो लास्ट में आश्रित पिता को मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन, सबसे पहले हम जानेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कितनी सुरक्षित है। यह ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। ओपीएस में गारंटेड फैमिली पेंशन मिलती है। डियरनेस अलाउंस फैमिली पेंशन जो होगी पेंशन के ऊपर, उस पर डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी स्पाउस को, जो भी स्पाउस हैं जो अभी हमने आपको बताए। इन्हेंस्ड फैमिली पेंशन भी मिलती है इसमें। और फैमिली पेंशन रेट जो होता है, नॉर्मल फैमिली पेंशन का रेट 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे है और इनहेंस फैमिली पेंशन का रेट 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे है। ओपीएस फैमिली पेंशन के अब हम उदाहरण जानेंगे। कर्मचारी के अगर लास्ट बेसिक पे 80,000 है तो इनहेंस फैमिली पेंशन उन्हें 40,000 रुपये मिलेगी, यानी 50%। और 7 या 10 साल के बाद जो इनहेंस पेंशन होती है वह केवल 7 ईयर ही मिलती है या 10 ईयर। यदि 7 और 10 ईयर का भी क्या कॉम्बिनेशन होता है वह मैं भी बताऊंगा आपको। और जो सामान्य फैमिली पेंशन है वह 30% यानी 24,000 रुपये मिलेगी। साथ में जो भी ये जो 40,000 या 24,000 है इस पर डीए भी मिलेगा। बढ़ी हुई फैमिली पेंशन 7 ईयर ही मिलेगी। तो यह ध्यान रखें कि फैमिली पेंशन, इनहेंस फैमिली पेंशन इस तरह से मिलती है। एनपीएस में फैमिली पेंशन, एनपीएस में फैमिली पेंशन गारंटेड नहीं होती, यानी इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन होता है, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन होता है और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें सरकार का योगदान होता है, और मार्केट रिटर्न, यह मार्केट पे आधारित पेंशन होती है इसमें। तो कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या मिलेगा? एक्यूमुलेटेड फंड नॉमिनी को मिलता है या एन्युटी खरीदकर फैमिली पेंशन मिलती है। तो यह इसमें दो तरह के बेनिफिट्स हैं। अगर डेथ हो जाती है तो यह सुरक्षित किसी भी स्थिति में एनपीएस ओपीएस से अधिक सुरक्षित नहीं है। एनपीएस में फैमिली पेंशन का अगर हम उदाहरण देखें, यदि कर्मचारी का फंड 40 लाख रुपए है एट द डेट ऑफ डेथ, तो वह एन्युटी खरीदेंगे और फैमिली पेंशन उसमें लगभग 18 से 22,000 के लगभग बनेगी। यदि एन्युटी, यह मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि 18,000 मिलेगी या 22,000 मिलेगी। एनपीएस में फिक्स्ड फैमिली पेंशन नहीं है और एनपीएस में गारंटेड पेंशन नहीं है। तो यह जो स्कीम है एनपीएस, यह डेथ के केस में बिल्कुल भी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। यूपीएस में फैमिली पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने फैमिली पेंशन को सुरक्षित बनाया है। इसमें गारंटी दी है गवर्नमेंट ने कि आपको मिनिमम गारंटेड पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन सुविधा रहेगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, हाइब्रिड मोड पर होगी। यूपीएस में फैमिली पेंशन यूपी 30% गारंटेड पेंशन मिलेगी। यदि किसी भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसे
30% गारंटेड पेंशन मिलनी ही मिलनी है, और कुछ मामलों में इनहैंड पेंशन भी होती है यदि यह रिस्क ऑफ एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस हो। दैट यूपीएस का एग्जांपल है, लास्ट पे 70,000 है तो गारंटेड पेंशन 35,000 मिलेगी उसको 50%, लेकिन वही जो गारंटेड मतलब 35,000 किस केस में मिलेगी, जो एज का मैंने अभी आपको बताया था, और फैमिली पेंशन 30% मिलेगी यानी 21,000 रुपये मिलेगी। यह गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन होगी। तो यूपीएस में फैमिली पेंशन सुरक्षित है। अब हम कहेंगे कि ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस में कौन सी बेहतर है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में गारंटेड फैमिली पेंशन है और डीए मिलता है पेंशन पे, लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, सबसे सुरक्षित है ये। एनपीएस में फंड बेस्ड है, मार्केट आधारित है, रिस्क ज्यादा है, गारंटेड नहीं है। यह गारंटेड नहीं है तो यह सुरक्षित हो ही नहीं सकती। यूपीएस में मिनिमम गारंटी है, हाइब्रिड मॉडल है और मॉडरेट सिक्योरिटी है, इसलिए यूपीएस को हम ओपीएस के मुकाबले में थोड़ा सही मान सकते हैं कि ओपीएस सबसे बेटर है। अगर हम इनका मुकाबला देखें उसके बाद यूपीएस और एनपीएस, इसमें पेंशन के मामले में, फैमिली पेंशन के मामले में एनपीएस सबसे पीछे आती है। तो दोस्तों, ओपीएस एनपीएस परिवार के लिए कौन सी स्कीम सबसे बेहतर है? ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे सुरक्षित है, जो अभी मैंने बताया है आपको। यूपीएस जो है वह मध्यम सुरक्षित है, और जो एनपीएस है वह सबसे अधिक जोखिम वाली स्कीम है। फैमिली सिक्योरिटी के हिसाब से जो यह मैंने बताया, यह केवल फैमिली सिक्योरिटी के हिसाब से है। तो दोस्तों, अगर बात परिवार की सुरक्षा की है तो ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे मजबूत है। यूपीएस भी एक अच्छा विकल्प है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फैमिली पेंशन रूल जरूर समझना चाहिए। और यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।